उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जहां बेटी का जन्म किसी सजा से कम नहीं माना जाता, वहां की रहने वाली भवरी की खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है जिसे समाज के रसूखदारों ने अपनी हवस का खिलौना बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में जो हुआ उसने पूरे गांव की रूह कपा दी। कहानी की शुरुआत होती है धनवा से, जो एक साधारण मजदूर है। 45 साल की उम्र में उसकी शादी भवरी नाम की 21 साल की बेहद खूबसूरत लड़की से होती है, लेकिन गांव वाले भवरी को मनहूस कहते हैं क्योंकि उसकी पहले तय हुई 3 शादियां दूल्हे की मौत की वजह से कभी पूरी नहीं हो पाई। धनवा उसे अपना तो लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव के 5 भेड़िए पहले ही उसकी पत्नी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इस गांव में 5 लोग सबसे ताकतवर हैं। चौधरी अजमेर सिंह गांव का दबंग जमींदार, मैनेजर सौरभ चौधरी का दाहिना हाथ, और गुंडा गांव का पंडित जो धर्म की आड़ में औरतों का शोषण करता है, दुकानदार लाला जो कर्ज के बदले इज्जत मांगता है, गांव का डॉक्टर जिसे लोग भगवान मानते हैं पर वो सबसे बड़ा हैवान है। कहानी में मोड़ तब आता है जब चौधरी के भाई एक मासूम लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। उन्हें बचाने के लिए चौधरी मजदूरों के पैसे रोक लेता है। जब धनवा अपनी मजदूरी मांगता है तो उसे बेरहमी से पीटा जाता है। डॉक्टर और चौधरी मिलकर धनवा के खिलाफ एक साजिश रचते हैं, झूठ फैलाते हैं कि उसे एक लाइलाज बीमारी है। धनवा को गांव के बाहर निकाल दिया जाता है और भवरी बिल्कुल अकेली रह जाती है। जब समाज एक औरत को चारों ओर से घेर लेता है तो वो टूटती नहीं बल्कि पलटवार करती है। भवरी ने भी वही किया। जब गांव के रसूखदार उसकी इज्जत का सौदा करने आए तो उसने हार मानने की बजाय अपनी कीमत तय कर दी। जल्द ही वो 5 रसूखदार जो कल तक खुद को शरीफ कहते थे, बारी बारी से भवरी के घर चक्कर लगाने लगे। लेकिन कुदरत का अपना ही इंसाफ होता है। चौधरी को पता चलता है कि जिस लड़की के साथ उसके भाइयों ने गलत किया था वह असल में उसकी अपनी ही संतान थी। ये सच जानते ही चौधरी टूट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। असली धमाका तब होता है जब गांव में एक भयंकर बीमारी फैलने लगती है, क्योंकि गांव के सभी बड़े लोग एक ही जगह अपनी हवस मिटाने जाते थे। वो बीमारी एक एक करके सबको अपनी चपेट में ले लेती है। जिस डॉक्टर ने धनवा की बीमारी का झूठ फैलाया था, आज उसकी अपनी बेटी उसी बीमारी का शिकार हो जाती है। अंत में गांव की वो गंदगी साफ हो जाती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती। भवरी ने समाज को वो आईना दिखाया जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। दोस्तों, भवरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है।